दोस्तों आज पेश है दगाबाज दोस्त। देखो और चित्र है दोस्तों। एक बाप के लिए सबसे बड़ा गम होता है कि जब जवान बेटे की लाश सामने पड़ी हो। ऐसा ही गम मानसी के बुढ़ापे में सहना पड़ा। उसके जवान बेटे की विजय की लाश उसके सामने पड़ी थी। विजय अंग्रेजों के जुल्म का शिकार हुआ। एक अंग्रेज पुलिस अफसर ने उसे सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि उसने अफसर के सलाम नहीं किया। कुछ देर तक लाश को देखने के बाद बूढ़ा मानसिक फूट फूट कर रोने लगा। तू क्यों मर गया बेटा? तुझे तो अभी यह दुनिया देखनी थी। मौत तो मुझे आनी चाहिए थी। तेरी मौत ने बूढ़े को और बूढ़ा कर दिया। नदी किनारे बूढ़े मान सिंह ने बेटे की चिता को अग्नि दी। चिता से उठती हुई आग की लपटों को देखकर उसके दिल में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की आंधी बुलंद हो गिरने लगी। बेटे तू चिंता मत कर। तेरा बाप बूढ़ा हो गया तो क्या हुआ? तेरे इस ऐसे में मृत्यु का बदला जरूर लेगा। अंग्रेजों को तेरी मौत का हिसाब जरूर देना पड़ेगा। पत्नी और बेटे को घर पर छोड़ मान सिंह जाने लगा। कहाँ जा रहे हो? हमारा क्या होगा? मेरा न सही तो कुछ इसका ख्याल कर लो। मुझे किसी का ख्याल नहीं है। सिर्फ इस बात का याद है अंग्रेजों ने विजय को मौत का बदला लेना है। तुम समझते क्यों नहीं? अकेले तुम जालिम अंग्रेजों का क्या बिगाड़ पाओगे? अंग्रेज अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन अकेला इंसान बदला जरूर ले सकता है। पिताजी आप अकेले कहाँ? मैं भी आपके साथ हूँ। आपके साथ है? क्यों भाई? भैया? हाँ भैया जी, हम साथ मिलकर विजय भैया की मौत का बदला लेंगे। तुम दोनों अभी छोटे हो अभी, इसलिए मैं तुम दोनों को खतरे में नहीं डाल सकता। बदला तो अकेले लेना ही पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वीर सिंह और राजा सिंह को लेकर यहाँ से दूर कहीं रिश्तेदार के घर चली जाओ, ताकि मुझे तुम लोगों की चिंता न रहे। लेकिन इस तरह हम लोग खतरे में पड़ जाएंगे। आप यही चाहते हैं तो ठीक है, हम दोनों को लेकर अपने दूर के एक भाई के पास चली जाती हूँ। हाँ यह ठीक रहेगा। तुम देर न करो, इन दोनों को लेकर फौरन चली जाओ। पत्नी और दोनों बेटे को लेकर चली गई। मान सिंह अंग्रेजों से बदला लेने के लिए घर से बाहर निकल पड़ा। अभी कुछ दूर ही चला था कि उसे एक युग की दुकान के सामने भीड़ नजर आई। जरूर वहाँ कोई हादसा हुआ होगा। चलकर देखता हूँ क्या बात है। कहीं कोई अंग्रेज जुल्म का शिकार तो नहीं हुआ। जल्द ही बूढ़ा मान सिंह भीड़ में शामिल हो गया। बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कोई जुर्म भी नहीं किया, सिर्फ अपनी चीज का पैसा ही तो मांगा था। किससे मा, किसने मारा इसको? पास खड़ा व्यक्ति दूर जाते एक सिपाही की तरफ इशारा करता हुआ बोला। वह जा रहा है, रोज इसकी दुकान पर आकर मिठाइयाँ खाता है। आज इसने पैसे मांगे तो उसे मार मार कर यह हालत कर दी। वह अब वह कभी मिठाई नहीं खा सकेगा। सिरधी सिपाही के पीछे पहुंचा और एक सुनसान सड़क पर मुड़ा। वैसे ही बूढ़े मान सिंह ने उस पर हमला कर दिया। कहाँ जा रहा है कुत्ते? अपनी मौत से तो मिलता जा। सिपाही उछल कर दूर जा गिरा। मान सिंह ने बीच में उसकी राइफल झपट ली और उसे उल्टा पकड़ कर ताबड़तोड़ सिपाही की टूट पड़ा। कभी नहीं कुत्ते! सिपाही का सिर तरबूज की तरह फट गया। कुछ ही पलों के बाद उसने दम तोड़ दिया। देख बेटा, तेरे बापू ने तेरी मौत का बदला लेना शुरू कर दिया। मान सिंह सिपाही की लाश को खींचकर झाड़ियों में ले गया और थोड़ी मेहनत के बाद मान सिंह की लाश को एक पेड़ पर लटका दिया और कागज पर कुछ लिखा और जेब में रख दिया। इस तरह मेरा पैगाम अंग्रेजों सरकार तक पहुंच जाएगा। और उसके बाद राइफल लेकर जंगल की ओर चल दिया। काफी मेहनत के बाद वह जंगल में एक गुफा तलाश करने में सफल हो गया। यह जगह मेरे लिए बिल्कुल सुरक्षित है। पुलिस भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। कल जरूरत का सारा सामान यहीं ला कर रख दूंगा। मानसिक गुफा में प्रवेश कर गया और थका हुआ था। कुछ देर में नींद आ गई। सिपाही की ड्यूटी रात 8 बजे खत्म होती थी। सभी सिपाही अपनी राइफलें थाने में जमा करने अपने घर जा रहे थे। अंतिम सिपाही भी अपनी राइफल जमा करने लगा। इंचार्ज ने उसे रोका। जान का कुछ पता है? वह अभी तक क्यों नहीं आया?
दिन में उससे एक मिठाई वाले को मारा था, उसके बाद वह मुझे नजर नहीं आया। सिपाही पलट कर चला गया। दरवाजे के पास पहुंचकर बोला, मैं जाकर जान की तलाश कराता हूँ, अगर मुझे मिल गया तो फौरन उसे भेज दूंगा। राजू फूल वाला सुबह सुबह फूल तोड़ने जाया करता था। आज वह फूल तोड़ रहा था, अचानक उसकी नजर पेड़ पर टंगी लाश पर पड़ी। लाश, लाश, सिपाही की लाश, भागो। अगले ही पल फूल वाला थैला छोड़कर सरपट थाने की ओर भाग खड़ा हुआ। थाने में घुसते ही उसने सिपाही ने उसे टोका, ए छोकरे किधर भागा जा रहा है? हजूर एक लाश। लाश? किसकी लाश? किधर है? वो वो उधर सिपाही की लाश है। सिपाही राजू की बात सुनकर आश्चर्य से उछल पड़ा। राजू को लेकर सीधा इंस्पेक्टर ग्रे के पास पहुंचा। सर, यह लड़का एक लाश देखकर कह रहा है कि सिपाही की लाश है। क्यों लड़के? हाँ साहब, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। लाश के शरीर पर आप जो लोगों की वर्दी है। आप फौरन तैयार हो जाओ, हम भी अभी वहाँ चलते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस जीप में राजू को बिठाकर रास्ते पर दौड़ रही थी। 10 मिनट बाद जीप उस स्थान पर पहुंच गई। यह देखिए, झाड़ू पर उस और पेड़ पर लाश लटकी रही है। राजू उस लाश को पास ले गया। यह तो जान की लाश है सर। लाश को नीचे उतारो। लाश को पेड़ से उतार कर आहिस्ता से जमीन पर रख दिया गया। सर, इसकी जेब में एक कागज भी जा रहा है, निकाल कर दिखाओ क्या है। सिपाही ने लाश की जेब से कागज निकाल कर सिपाही इंस्पेक्टर की ओर बढ़ा दिया। इंस्पेक्टर पर्ची लेकर पढ़ने लगा। तुम लोगों ने मेरे विजय को मुझसे छीन लिया। तुम्हें लोगों से तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगा। अंग्रेजों की मौत, मान सिंह। इसका मतलब मान सिंह नाम का आदमी बागी हो गया है। उसे फौरन गिरफ्तार करो, वरना हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। मेरे ख्याल से सर, इस इलाके में मान सिंह का नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता। इस इस गांव में नहीं तो कहीं तो रहता होगा। तलाश करो। अंग्रेज सिपाही को मारकर वह आज़ाद नहीं रह सकता। ओके सर। लाश थाने पहुंचा कर हम मान सिंह की तलाश शुरू कर देंगे। थोड़ी देर बाद लाश को जीप के पिछले भाग में रख जीप लाश को लेकर थाने की ओर चल पड़ी। जीप थाने जाने के बाद राजू फूल की टोकरी लेकर चल दिया। इन अंग्रेज सिपाहियों को ईंट का जवाब पत्थर देने वाला कोई पैदा हुआ। उधर मान सिंह दूसरे दिन शाम होते होते अपनी जरूरत का सामान गुफा में लेकर जमा कर लिया। अंधेरा होने के वह गुफा में आराम करता रहा और गुफा के बाहर आकर शहर की ओर चल दिया। मुझे कहीं हथगोले का इंतजाम करना पड़ेगा, सिर्फ राइफल से काम नहीं चलेगा। मान सिंह एक आतिशबाजी बनाने वाले के घर जा पहुंचा। कौन हो तुम? मैं अंग्रेजों की मौत हूँ। अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो तुम्हारी मौत बन सकता हूँ। राइफल का रुख उसकी ओर देख व्यक्ति बुरी तरह घबरा गया। क्या चाहते हो? मुझे इसी समय 10 हाथ गोले बना दो, वरना राइफल की एक गोली तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। हथगोले बनाना तो जुर्म है। मेरी आज्ञा न मानना उससे बड़ा जुर्म है। मौत से डर इंसान सब कुछ कर देता है। उसने भी हथगोले बनाना शुरू कर दिया। 2 घंटे की मेहनत के बाद उस व्यक्ति ने 10 हथगोले तैयार कर दिए। लो, तैयार हो गए हथगोले। अब मेरा पीछा छोड़ो। आज पीछा छोड़ दे रहा हूँ, परसों फिर आऊँगा। मुझे 100 हथगोले तैयार मिल जाने चाहिए, वरना। उस व्यक्ति को धमकी देकर हथगोले लेकर मान सिंह वहां से चला गया। अब आएगा मजा विजय की मौत का बदला लेने में। मान सिंह सीधा इलाके की पुलिस चौकी में पहुंचा, जिस पर अफसर की गोली से उसका बेटा मरा था। आज चौकी उसकी नाइट ड्यूटी है। बहुत अच्छा हुआ चौकी में मौजूद है। आज उसकी कब्र चौकी में ही बना दूंगा। मान सिंह ने पुलिस अफसर के साथ साथ पूरी चौकी को ही नष्ट कर देना चाहता था। चौकी के सामने एक पेड़ पर वह राइफल और बम्बों का थैला लेकर चढ़ गया और वहां निशाना लेकर उसने एक हथगोला ऑफिसर पर दे मारा। हथगोला ठीक उस ऑफिसर के सिर पर जाकर गिरा। मान सिंह 2 हथगोले चौकी की ओर उछाल दिए। चौकी में मौजूद सिपाही बाहर आ गई। उसी समय हवा में लहराता हुआ हथगोला उनके करीब आकर फटा। भागो, किसी ने चौकी पर हमला कर दिया। कई सिपाही मारे गए। बचे हुए सिपाही इधर उधर आड़ लेने के लिए भागे। आड़ लेकर सामने फायरिंग करो। हमलावर सामने की ओर है। मान सिंह राइफल संभाली और आड़ लेते हुए सिपाहियों को निशाना बनाने लगा।
किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अंग्रेज सिपाहियों का नामो निशान मिटा दूंगा। बूढ़े मानसिंह का निशाना खाली नहीं गया, एक सिपाही चीखता हुआ गिरा। लगता है हमलावर काफी शंका में है, फौरन हेडक्वार्टर को खबर भेजो। वायरलेस सेट अंदर रखा है। सिपाही फौरन अंदर की तरफ भागा, लेकिन अंदर पहुंचने से सफल न हो सका। भागता कहाँ कुत्ते। इसी बीच सिपाही आड़ लेने में सफल हो गए और उन्हें मालूम हो गया कि हमलावर एक है और सामने पेड़ पर चढ़ा हुआ है, और पेड़ों पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। ध्यान रहे हमलावर किसी तरह यहाँ से भाग न जाए। मानसिंह सीधा आसपास गुजर रहा था। उसके राइफल का रुक कर एक बार हथगोला का सहारा लिया। इस समय राइफल काम नहीं आएगी। हथगोला अपनी ओर आते देख अंग्रेज सिपाही मोर्चे छोड़कर भागने लगे, लेकिन उन्हें अंदर पहुंचने में सफलता न मिली। काफी देर बाद मानसिंह चौकी के अंदर कोई हलचल नजर न आई तो वह पेड़ से उतरा। लगता है 3 हथगोले इस बार सारे सिपाहियों का सफाया कर दिया। पेड़ से उतरकर मानसिंह दौड़ता हुआ चौकी की बाउंड्री पर चढ़ा और दरवाजा बिल्कुल सही था। चौकी पर एक सिपाही जिंदा नहीं बचा। बाउंड्री से कूद कर अंदर पहुंचा। हाँ, मानसिंह का मुकाबला करने चले थे कुत्ते, इन बाजुओं में अभी भी बहुत ताकत है। मानसिंह ने सिपाही की लाश पर बैठा और खून से अपनी उंगली से भिगोकर जमीन पर कुछ लिखने लगा। उसके बाद पुलिस जीप पेट्रोल निकाल कर लाशों और चौकी पर छिड़क कर आग लगा दी। फायर ब्रिगेड आने तक यहाँ पुलिस चौकी जलकर राख हो जाएगी। पेट्रोल के कारण आग तेजी से चौकी के अंदर और बाहर फैल गई। आग की लपटें आकाश को छूने लगी। इसी तरह मैंने अपनी जवान बेटे की चिता जलाई थी। मानसिंह का अब वहां रुका नहीं, बाउंड्री वार पार करके तेजी से एक और भाग गया। कुछ देर बाद पुलिस फार्स और ब्रिगेड वहां पहुंची। फौरन आग बुझाओ, लगता है कुछ जलकर राख हो जा गया। बड़ी भयानक आग लगी है, मांस जलने की गंध भी आ रही है। फायर ब्रिगेड ने पूरी ताकत से आग बुझाने में जुट गई। आग अभी बुझी तो जरूर, लेकिन सब कुछ राख कर देने के बाद ओह, सब कुछ तबाह हो गया। कुछ नहीं बचा, सारे रिकॉर्ड जल गए। सर, लगता है चौकी के सारे सिपाही मार कर आग लगाई गई है। हाँ, लेकिन एक भी सिपाही जिंदा होता तो आग इतनी जल्दी से नहीं लग सकती थी। आश्चर्य की बात है सर, इतना बड़ा कांड कर गया। जिस व्यक्ति ने हेडक्वार्टर फोन किया था उसने अनुसार चौकी पर हमला करने वाला एक व्यक्ति था, लेकिन हो सकता है हमलावर करने वाली संख्या अधिक हो। तुम आसपास पूछताछ करो, इसलिए मालूम हो जाएगी। ओके सर। सिपाही फौरन वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद उसके एक व्यक्ति को लेकर लौटा। सर, इस आदमी ने हमलावर को देखा है। वह आदमी का नाम और हुलिया बता सकते हो? नहीं, मैं तो नहीं जानता। हाँ, हुलिया जरूर बता सकता हूँ। उसका 50-55 साल का बूढ़ा था। उसके कंधे पर थैला लटका हुआ था और हाथ में राइफल थी। इंस्पेक्टर कुछ और पूछना ही वाला था कि तभी सिपाही भागता हुआ पहुंचा। सर, हमलावर का नाम मानसिंह है। तुम्हें कैसे मालूम? सिपाही ने उन लोगों को वह जंगल ले आया जहाँ खून से जमीन पर कुछ लिखा था। ओह, तो मानसिंह है जिसने एक सिपाही को मार कर पेड़ पर लटका दिया था। सर, लगता है मानसिंह बागी हो गया है, पूरी अंग्रेज जाति का दुश्मन बन गया है। मानसिंह जैसे खतरनाक बागी को ज्यादा दिनों तक आजाद रहना ठीक नहीं है। तुम वह इस व्यक्ति के साथ लेकर फौरन हेडक्वार्टर चले जाओ। आर्टिस्ट से कहना इसके बताए हुए होलिये का स्केच फोटो बना दे। कल सुबह अखबारों में मानसिंह का फोटो छप जाना चाहिए। साथ ही उसे बड़े बड़े पोस्टर शहर में गली कूचे में चिपक जाने चाहिए। सिपाही उसी वक्त व्यक्ति को लेकर पुलिस विभाग के आर्टिस्ट माइकल के पास पहुंचा। माइकल, यह आदमी जिस व्यक्ति का हुलिया बताए उसका स्केच फोटो तैयार बना दो। यह इंस्पेक्टर का ऑर्डर है। ओके, बैठो मिस्टर। माइकल उस व्यक्ति के बताए हुलिये पर तेजी से फोटो बनाने लगा। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद वह फोटो बनाने में सफल हो गया। देखो, फोटो देखकर बताओ यही था या नहीं। वाह, बिल्कुल यही था, यही बनी है, ऐसा ही लगता था। दूसरे दिन अखबार में मानसिंह की फोटो शहर के गलियों में जगह जगह बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे।
इस व्यक्ति का नाम मान सिंह है। इसका अता पता बताने वाले को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने वाले को 1000 रुपये इनाम मिला दिया जाएगा। आज्ञा पुलिस कमिश्नर। सुबह देर से उठने के बाद मान सिंह जंगल से निकलकर सड़क पर आया। कुछ दूर चलने के बाद उसकी नजर पोस्टर पड़ी। हा हा हा, मेरे एक ही कारनामे अंग्रेज सरकार घबरा गई। 5000 का इनाम रख दिया मुझ पर। मेरी कीमत 5000 नहीं कुत्ते 50,000 है। अब 5000 का इनाम रखने के लिए 50,000 का इनाम रखने के लिए तैयार हो जाओ। पोस्टर फाड़कर मान सिंह सीधा उस एक व्यक्ति के पास पहुंचा। सुन, तेरी गरीबी के दिन पूरे होने वाले हैं। वह कैसे? पुलिस को मुझे 5000 का इनाम रखा है। पुलिस मेरा पता बताकर तुम इनाम हासिल कर लो। लेकिन तुम गिरफ्तार क्यों होना चाहते हो? गिरफ्तार नहीं होना चाहता, बल्कि इनाम की रकम बढ़वाना चाहता हूँ। जब गिरफ्तार हो जाओगे तो इनाम कैसे बढ़ेगा? मान सिंह उसे समझाने लगा। इनाम की रकम किस तरह बढ़ेगी? तुम सावधानी से दोनों बम गाड़ी की सीट के नीचे रख देना। पुलिस को खंडर के बाहर पहुंचाकर इनाम लेना और वहां से फौरन चले जाना। ठीक है, मैं इतना तो कर ही दूंगा। वह व्यक्ति पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा और सीधा पुलिस कमिश्नर से मिला। साहब, मैं जानता हूं मान सिंह कहाँ छुपा हुआ है। अगर इनाम की रकम मुझे मिल जाए तो मैं पुलिस को उस जगह पर पहुंचा दूं सकता हूं। इनाम तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम पहले मान सिंह तो आए हाथ आए। और कुछ देर बाद कमिश्नर खुद उस व्यक्ति के साथ पुलिस फार्स को लेकर मान सिंह को गिरफ्तार करने चल दिए। उधर मान सिंह पुलिस फार्स की स्वागत की पूरी तैयारी कर रहा था। वह खंडर के पास मिट्टी के नीचे बारूद बिछा रहा था। जैसे अंग्रेज सिपाही के कदम बारूद पर के ढेर पर पड़ेंगे, उनके टुकड़े टुकड़े हवा में उड़ने लगेंगे। वह व्यक्ति पुलिस फार्स को लेकर उसी खंडर के पास पहुंचा। वह सामने जो खंडर नजर आ रहा है, मान सिंह उसी में देखा है। खंडर तो चारों ओर से घेर लो। पुलिस के जवानों खंडर को चारों ओर से घेर लिया। कमिश्नर माइक पर मान सिंह को चेतावनी देने लगा। मान सिंह, तुमको चारों ओर से घेर लिया गया। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हथियार फेंक कर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, वरना तुम्हारा गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। कमिश्नर की चेतावनी कई बार दोहराने के बाद मान सिंह की ओर से कोई जवाब न मिला। उस व्यक्ति भी कमिश्नर के साथ था। ऐसा तो नहीं मान सिंह हमारे यहाँ आने की खबर लग गई हो, वह यहाँ से भाग गया हो? मुझे भी ऐसा लगता है सर। कहीं तुमने हमें बेवकूफ़ तो नहीं बनाया? बिल्कुल बेवकूफ़ बनाया तो मैं खुद नज़र बेवकूफ़ बनता तो मैं खुद नज़र आ रहा हूँ। इनाम के लालच में खतरा मोल लिया, लेकिन इनाम मिलता नज़र नहीं आ रहा। खंडर में छुपा मान सिंह इस इंतजार में था कि कमिश्नर उस व्यक्ति को इनाम दे दे, वह अपना खेल शुरू करे। लेकिन उसे देखा कि व्यक्ति को इनाम नहीं मिल रहा, तो उसने अपना खूनी खेल शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर ने गोली लगते देख कमिश्नर फौरन पेट की आट में हो गया। इसका मतलब मान सिंह खंडर में मौजूद है। अब तो आप मुझे इनाम की रकम दे दीजिए। कमिश्नर ने जेब से 5000 रुपये निकाल कर उस आदमी के हाथ पे रख दिया। रुपया लेकर वह आदमी वहां से भाग गया। तुम फौरन यहाँ से दूर चले जाओ। शुक्रिया साहब। कमिश्नर ने एक बार फिर माइक पे चेतावनी दी। मान सिंह, तुम्हारा मुकाबला करना बेकार है। तुम अकेले हो और मेरे पास पुलिस के 100 जवान हैं। हथियार फेंक कर बाहर आ जाओ। तभी एक गोली सनसनाते हुए माइक पर लगी और माइक कमिश्नर के हाथ से जूझा गिरा। कमिश्नर के आदेश मिलते ही पुलिस के जवानों चारों ओर से फायरिंग शुरू कर दी। काफी देर तक मुकाबला करने के बाद मान सिंह के पास गोलियां खत्म हो गई। वह दोनों हाथ ऊपर उठाकर खड़ा हो गया। कमिश्नर, मेरे पास गोलियां खत्म हो चुकी है। मेरे हथियार फेंक रहा हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लो। इसके बाद मान सिंह अपनी राइफल नीचे फेंक दी और मान सिंह को राइफल फेंकते देख कमिश्नर के जवान आगे बढ़ने लगे का आदेश दिया। जवान अभी मोर्चा छोड़कर खंडर की ओर बढ़ने लगे। शिकारी अपने आप चल कर मेरे जाल में फंसने आ रहे हैं। उन्हें क्या पता कुछ कदम आगे मौत उनका इंतजार कर रही है। 2-4 कदम चलने के बाद पुलिस के जवानों बारूद के ढेर तक पहुंच गए। पुलिस कमिश्नर मान सिंह की चाल समझ गया। आगे मत बढ़ो जवानों, मान सिंह ने जमीन के अंदर बारूद छिपा रखा है। मान सिंह की तरकीब बहुत कामयाब रही। बहुत से जवान मारे गए, जो बच्चे पलटकर भाग खड़े हुए। मान सिंह फुर्ती से थैले के अंदर से हाथ गोले निकाले और भागते जवानों पर फेंकने लगा। हा हा, भागो
और भागो, देखता हूँ तुम कहाँ तक भागते हो। हथगोला से जवानों के आसपास गिर कर फटने लगे। जवानों को कीड़े मकोड़े की तरह मरता देख कमिश्नर बुरी तरह घबरा गया और 100 में से सिर्फ 5 जवान जिंदा बचे। वे पांचों घायल अवस्था में कमिश्नर के पास गए। सर, मान सिंह आसानी से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, हमें बड़ी फार्स लानी पड़ेगी। ठीक है, चलो अगली बार मान सिंह को बड़ी फार्स के साथ घेरेंगे। उन लोगों को गाड़ियों की ओर वापस लौटते देख मान सिंह तेजी से काम करने लगा। बिना कमिश्नर को मरे मुझ पर इनाम नहीं बढ़ेगा। तब तक बम फेंकना नहीं सकता जब तक मारने के लिए मुझे गिरफ्तार होना ही पड़ेगा। और खाली हाथ तेजी से उन लोगों की ओर बढ़ने लगा। रुकिए कमिश्नर साहब, मैंने अपने बेटे की मौत का बदला ले लिया, मुझे खुद आपको से गिरफ्तार होने आ रहा हूँ। मान सिंह की आवाज़ सुनकर कमिश्नर और सिपाही रुक गई। सावधान रहे, इससे कोई भी चाल हो सकती है, जरा भी खतरा देखो तो भून दो इसे। कमिश्नर को मारने के लिए अपनी जान पर खेल कर बूढ़ा मान सिंह खाली हाथ उन लोगों के पास गया। मुझे गिरफ्तार कर लो, पहले अच्छी तरह इसकी तलाशी लो। एक सिपाही ने आगे बढ़कर मान सिंह की तलाशी ली। सर, इसके पास कुछ नहीं है, खाली हाथ आया हूँ कमिश्नर। पूरी तसल्ली हो जाने के बाद कमिश्नर रिवॉल्वर की आड़ में बाहर निकला। पहना दो इसे हथकड़ियाँ और ले चलो हेडक्वार्टर। एक सिपाही आगे बढ़ा और मान सिंह को हथकड़ी पहनाने लगा। मान सिंह 5 राइफलों में गिरा हुआ पुलिस की गाड़ी की ओर चल दिया। इन्हें क्या मालूम कि मुझे नहीं अपनी मौत को हथकड़ी पहना कर ले जा रही है। ऐसे में किसी खतरनाक मौके के लिए मान सिंह ने उस व्यक्ति को गाड़ी में बम रखने के लिए दिए थे। गाड़ी के पास पहुंचकर पैर की खुजली के बहाने नीचे झुका और गाड़ी के अंदर से सीट में बम नजर आ गए। चढ़ा दो गाड़ी पर। चढ़ाता हूँ, जरा पैर को खुजा लूँ। इधर जब सीट के नीचे बम रखे हुए थे, मान सिंह ठीक उसी जगह पर जा बैठा। सुनो, रास्ते में कोई गलत हरकत मत करना। कमिश्नर गाड़ी की पिछली दरवाजे के बाहर से बंद करने ड्राइवर के पास जाकर बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी। कुछ देर बाद आंखें बंद करके सोने का माना करता हूँ, फिर अपना काम करूँगा। उसे सोता देख सिपाही असावधान हो गए। यही मौका है, मुझे बम उठा लेने चाहिए। और उन्हें आहिस्ता से झुककर बम उठा लिए। तभी सिपाही की नज़र उस पर पड़ी। अरे, बम कहाँ से आ गए तेरे पास? इससे पहले सिपाही झपट कर उससे बम छीनता, एक बम उसने दरवाजे पर खींचकर मारा और गाड़ी का दरवाजा टूटते ही मान सिंह छलांग लगा दी। ड्राइवर, गाड़ी रोको। मान सिंह गाड़ी से कूद गया। मान सिंह का शरीर सड़क पर टकराया, उसका शरीर झन्ना उठा। उधर गाड़ी में कुछ मीटर आगे जाकर रुकी। पकड़ो, मान सिंह बचकर न जाने पाए। इससे पहले कमिश्नर या सिपाही गाड़ी से उतर पाते, मान सिंह ने फुर्ती से खड़ा हुआ और दूसरा बम गाड़ी की ओर उछाल दिया। हाँ, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बम गाड़ी के ऊपर जाकर गिरा और मान सिंह फौरन वहां से भाग निकला। अब मुझे फौरन इस हथकड़ी से छुटकारा पाना है। मान सिंह भागता हुआ खंडर में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने सिपाही की बंदूक उठा ली। अब मुझे इस हथकड़ी से छुटकारा मिल जाएगा। और राइफल की नाल हथकड़ी लगाकर उसने पैर से अंगूठा दबा दिया और घोड़ा दबा दिया। हथकड़ी से छुटकारा पाने के बाद मान सिंह सिपाहियों का इलाज, राइफल और बम का थैला उठाकर जंगल की ओर चल दिया। मान सिंह की इस खूनी कारनामे से अंग्रेजी सरकार हिल गई। गवर्नर के कानों में बात गई। मिस्टर आईजी, चाहे जितनी फार्स लगानी पड़े, मान सिंह हर हालत में गिरफ्तार होना चाहिए। आईजी ने अपने ऑफिस में, सर, पुलिस फोर्स तो मान सिंह को पकड़ने की पूरी कोशिश की, मगर जासूसों की सहायता मिल जाए तो उस तक पहुंचा आसानी होगी। गवर्नर आईजी की बात को गौर किया। ठीक है, 2 जासूस मान सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस फोर्स की सहायता करेंगे। गवर्नर से बात करने के बाद आईजी पुलिस ऑफिसरों से मीटिंग बुलाई। पहले हमें उसके इनाम की रकम बढ़ा देनी चाहिए।
यह मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि आप लोग मान सिंह को गिरफ्तार करने के लिए अपनी अपनी राय दें। मान सिंह की फोटो अखबारों में छप चुकी है, वह आबादी में छुप नहीं सकता। हमें उसकी तलाश शहर के बाहरी सुनसान इलाकों में करनी चाहिए। ठीक है, इनाम की रकम 50,000 कर दी जाएगी। और मीटिंग काफ़ी देर तक चली। उसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर में मान सिंह की तलाश के लिए कुछ जीपें निकल पड़ी और उधर ट्राम की जीप जंगल में के पास सड़क से गुजर रही थी। तभी एक सिपाही बोला, सर लगता है मान सिंह इस जंगल में छुपा है। इस जंगल में अच्छी छुपने की जगह है और कौन हो सकती है। तुम ठीक कह रहे हो। ड्राइवर जीप रोको। ड्राइवर ने जीप सड़क के किनारे रोक दी। सावधान, हम सावधान हैं सर। सावधान रहना, सावधान रहना। हो सकता है मान सिंह जंगल में घुसने पर हम पर हमला बोल दे। इंस्पेक्टर 500 सिपाहियों को लेकर जंगल में प्रवेश किया। जरा सी आठ होते ही फायरिंग शुरू कर देना। मान सिंह गुफा के अंदर गहरी नींद सो रहा था। अचानक नींद खुली, वह उठकर बैठा। मैं गहरी नींद सो रहा था, फिर मेरी आंख क्यों खुल गई? जरूर कोई आउट हुई है। ध्यान लगाकर उस सुनने पर गुफा की ओर आते हुए कदमों की आवाज़ सुनी। लगता है कुछ लोग गुफा की ओर आ रहे हैं। गुफा के द्वार पर पहुंचकर उसने बाहर झाँका। ओह, पुलिस मुझे तलाश करती यहाँ तक पहुंच गई। उसने बड़ी फुर्ती से थैले से बम निकाला और उन लोगों की ओर उछाल दिया है। एक साथ सबकी छुट्टी कर देता हूँ। बम इंस्पेक्टर के पास जाकर फटा। बम विस्फोट में इंस्पेक्टर और 4 सिपाही के चीथड़े उड़ा दिए। बचा हुआ सिपाही पलटकर भागा। उस सिपाही को भागते देख मान सिंह ने गुफा के बाहर आ गया। भाग कर रहा है अबुदिल, भाग कर तू अपनी मौत से नहीं बच सकता। जंगल के बाहर जीप के पास खड़े ड्राइवर ने धमाके की आवाज़ सुनकर फौरन वायरलेस सेट पर हेडक्वार्टर खबर भेज दी। जासूसों के साथ जल्दी ही एक बड़ी फार्स वहां पहुंच गई। जंगल को चारों ओर से घेर लो। मान सिंह जिंदा निकल कर नहीं जाना चाहिए। जासूस काफी सिपाही के साथ जंगल में प्रवेश कर गए। कुछ देर बाद गुफा के अंदर पहुंच गए। यहाँ पड़ा सामान इस बात का सबूत है मान सिंह यहाँ छुपा था, लेकिन लगता है अब हमारे पहुंचने से पहले यहाँ से भाग गया। फार्स वापस हेडक्वार्टर पहुंचे। दोनों जासूस आईजी के ऑफिस में बुलाया लिया। आपने बुलाया सर? हाँ, तुम दोनों के पास मान सिंह का स्केच फोटो है, तुम उसकी तलाश आरंभ कर दो। ओके सर। उसी समय एक सिपाही ऑफिस में प्रवेश किया। सर, बाहर एक व्यक्ति खड़ा है, वह अपने को बागी मान सिंह का दोस्त बता रहा है और आपसे मिलना चाहता है। उसे फौरन अंदर भेजो। सिपाही वापस चला गया और थोड़ी देर बाद मान सिंह के दोस्त सुभान सिंह ऑफिस में प्रवेश किया। तुम बागी मान सिंह के दोस्त हो? जी हाँ सरकार। उस व्यक्ति पर घोषित 50,000 आप मुझे देने का वादा करें तो मैं उसे पकड़वाने की अच्छी और कारगर तरकीब बता सकता हूँ। तरकीब बताऊँ? मैं वादा करता हूँ बागी मान सिंह को पकड़ा गया तो तुम्हें 50 इनाम जरूर मिलेगा। सर मैं जानता हूँ। सर क्या ज़रूरी इससे तरकीब पूछने? हम उसकी तलाश तो कर ही रहे हैं। 24 घंटे के अंदर उसे ढूंढ निकालेंगे। उसे ढूंढ उसे ढूंढ भी लिया तो आप लोग गिरफ्तार नहीं कर पाओगे। वह इतना खतरनाक है, यह आप लोग देख चुके हैं। यह आदमी सही कह रहा है, इसे तरकीब बताने दो। और फिर एक दोस्त से गद्दारी कर दी। मान सिंह को अपने बेटे से बहुत प्यार है। बड़े बेटे की मौत से बागी बना दिया। उसके 2 बेटे और हैं। अगर उन दोनों को और उसकी पत्नी को आप लोग ढूंढ कर अपने कब्जे में कर लो तो वह सिर के बल चढ़ कर आपके पास आएगा। तुम ठीक कह रहे हो। जब एक बेटे के लिए बागी बन गया तो 2 के लिए अपने आप गिरफ्तार करवा सकता है। उसके घर का पता बताओ। घर पर कोई नहीं है। उसके पत्नी और बेटों के साथ पहले ही कहीं भेज दिया। मैं कुछ पते बता रहा हूँ, आप लोग पते पर ज़रूर मिल जाएंगे। मान सिंह की पत्नी और बेटे के साथ जिन जिन स्थानों पर जा सकती है सुभान सिंह ने उन स्थानों के पते बता दिए। तुम दोनों पुलिस फोर्स के साथ फौरन इन स्थानों पर छापे मारो। ओके सर। जासूस ने पुलिस की फोर्स के साथ उन पतों पर छापे मारना शुरू कर दिया। आखिर एक जगह उन्हें सफलता मिल गई। चलो गाड़ी में बैठो। अब तुम लोगों के लिए मान सिंह गिरफ्तार होना पड़ेगा। मान सिंह पत्नी और बेटे
को लेकर जासूस पुलिस हेडक्वार्टर लौटे। शाबाश, अब रेडियो पर ऐलान करवा दो, बागी मान सिंह जहां भी हो 24 घंटे के अंदर आत्मसमर्पण कर देना, उसकी पत्नी और बेटे को गोली मार दी जाएगी। रात 8 बजे रेडियो पर गाने आ रहे थे। अचानक गाना रुक गया। एक जरूरी सूचना सुनिए, बागी मान सिंह जहां भी हो पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच जाए, आत्मसमर्पण कर दे। पुलिस उसकी पत्नी और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। अगर उसने 24 घंटे के अंदर अपने आप को पुलिस के हवाले न किया तो उनको गोली मार दी जाएगी। सूचना समाप्त हुई। दूसरे दिन अखबार में यह खबर छपी थी। मान सिंह एक सांस में पूरी खबर पढ़ डाली। बहुत बुरा हुआ, मुझे पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। अपनी जान बचाने के लिए मुझे अपने दोनों बेटों की मौत के मुंह में नहीं झोंक सकता। और आत्मसमर्पण का निर्णय कर मान सिंह पुलिस हेडक्वार्टर चल दिया। विजय की मौत ने मुझे बागी बनाया। आज वीर और राज की जान बचाने के लिए मैं मौत को गले लगा लूंगा। वह जल्दी पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा। गेट पर खड़े सिपाही उसे देखकर घबरा गए, अंदर भागे। अरे भागते कहाँ हो बुद्धलो, मैं आज तुम्हें लोगों को मारने नहीं, अपने आप को तुम्हारे हवाले करने आया हूँ। सिपाही भागकर आईजी के पास पहुंचे। सर बागी मान सिंह आ गया। ओह। आईजी ने सिपाहियों के साथ ऑफिस से बाहर आ गए। तुम लोग चलो, मैं मान सिंह की पत्नी और बेटे को लेकर आ रहा हूँ। ओके सर। मान सिंह पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर सीना ताने शेर की तरह दौड़ा। अरे बुद्धलो, बड़े बहादुर बनते हो। आमने सामने की टक्कर में मुझे गिरफ्तार नहीं कर पाए तो मेरी पत्नी और बच्चे को गिरफ्तार कर लिया। लानत है तुम पर। उसी समय आईजी उसकी पत्नी और बेटे के साथ सामने आ गई। बम्बों का थैला और राइफल जमीन पर डाल दो मान सिंह, वरना एक इशारे में पर गोली मार दी जाएगी। तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। तुम लोग की गोली ने मेरे एक बेटे को पहले ही मुझसे जुदा हो चुका है। अगर इन लोगों को कुछ हो गया तो मैं भारत की तो क्या सारी दुनिया के अंग्रेजों का नाम निशान मिटा दूंगा। तुम अपने हथियार डाल दोगे तो इन्हें सही सलामत छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। पत्नी और बेटे की खातिर अंग्रेजों पुलिस के दांत खट्टे करने वाला बूढ़ा मान सिंह ने हथियार डाल दिए। लो, गिरफ्तार कर लो, मैंने हथियार डाल दिए। उसके हथियार डालते ही पुलिस के बहुत से जवान उसके करीब आ गए। डाल दो हाथों में हथकड़ियाँ। एक शेर अपने बेटों की जान बचाने के लिए अपने आप को गीदड़ों के हवाले कर रहा है। आईजी ने खुद आगे बढ़कर मान सिंह को हथकड़ियाँ डाल दी। तुमने 200 अंग्रेजों सिपाहियों की जान ली है मान सिंह, तुम्हें एक एक की मौत का बदला लिया जाएगा। तुम लोग चाहे मेरा कुछ भी करना, पहले मेरी पत्नी और बेटे को छोड़ दो। हाँ, नागिन और सपोलो को छोड़ दे ताकि आगे चलकर वह भी हमारे लिए खतरा बन जाए। और फिर आईजी के इशारे पर सिपाहियों ने पत्नी और बेटे को गोली से भून डाला। अपनी पत्नी और बेटे की अपनी आंखों से सामने मरता देख बूढ़ा मान सिंह पागल हो गया। मार डाला तुम लोगों ने मेरी बीवी और बच्चों को, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। उस समय सुभाष सुभाष सिंह वहां पहुंचा। देखा सरकार कैसा छटपटा रहा है मान सिंह, मेरी तरकीब कामयाब रही ना। अब मेरा इनाम मुझे दीजिए। जरूर मिलेगा इनाम, तुम्हें कारण यह हमारे हाथ आया है। आईजी ने जेब में रखे 10-10 हजार की 5 घड़ियां निकाली और सुभान के हाथ पर रख दी। ये लो, इस इनाम के हकदार हो। शुक्रिया साहब। और सुभान सिंह ने आईजी को इनाम की रकम लेते देख मान सिंह सब कुछ समझ गया। हाँ, तेरे कारण यह लोग मेरे बीवी बच्चे को पकड़ने में सफल हो सके। तेरे जैसे गद्दार के कारण अंग्रेज इतने सालों भारत पर राज कर रहे हैं। अगले ही पल मान सिंह ने बाज की तरह झपटा और पास खड़े एक सिपाही की गन छीन ली और आईजी और सुभान सिंह पर गोलियां बरसा दी। आईजी को गोली लगते देख सिपाहियों ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी। उसे शरीर में घुसने लगी। राइफल उसके हाथ से छूट गई और इस तरह दोस्त की गद्दारी के कारण एक बहादुर मान सिंह का अंत हुआ। समाप्त दोस्तों।